अंदर वो देखेगा, आईने में जो प्रतिबिंब है उसका बिंदी अपने आप आ ही जाएगा उसका। इधर एक कुंडल डालोगे तो प्रतिबिंब में भी कुंडल आ जाएगा। ऐसे ही भगवान की सेवा जो करता है, हम सब जीव भगवान के प्रतिबिंब। इसलिए ऐसे एक श्लोक है भागवत में, मुक्तानामपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। इस श्लोक में बताया गया है कि कोटि कोटि ज्ञानियों में, योगियों में एक शुद्ध भक्त एक है, बहुत दुर्लभ है, ऐसे बताते हैं। तो हम लोग अगर ये पद भी समझ भी रहे हैं तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। ये भागवत का धर्म हम लोग समझ रहे हैं प्रभुपाद की कृपा से, और हम उस पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं जिसमें एक दिन हम भगवान के साथ प्रेममय संबंध जग जाएगा, और हम भगवान के पार्षदों के में से एक गिने जाएंगे हम। तो ये बहुत ऊंचा पदवी है। महाप्रभु ने ये समझाया रूप गोस्वामी को। इसलिए प्रभु जी बता रहे हैं कि वैष्णव आर ऑल्सो विष्णु दूतास, ऐसे बोलते हैं। इस तरह अगर कोई वैष्णव आप देख रहे हो इस दुनिया में, क्या खास फर्क है? सड़क में घूमने वाला एक नास्तिक को लीजिए, एक वैष्णव को लीजिए, क्या क्या फर्क है? बाहर दृष्टि से क्या दिखता है हमको? वो तिलक नहीं पाना है, ये तिलक पाना है, भगवान का श्री चरणों को पाना है। और बाहर वो कंठीमाला नहीं पाना है, कंठीमाला पाना है। बाहर का व्यक्ति भगवान का नाम नहीं जपता है, ये नाम जपता है। तो इस तरह हम ऊपर ही ऊपर हम समझ सकते हैं, लेकिन उनके हृदय के अंदर क्या भावना है? ये नास्तिक देखता है इस दुनिया में सब चीज़ रखे गए हैं मेरे भोग के लिए, और वैष्णव क्या सोचता है? सब चीज़ रखे गए हैं भगवान की सेवा के लिए। जैसे चंदन यात्रा के समय हम एक इस्कॉन मंदिर में गए थे, भक्त लोग पसीना छूट रहा था, ऐसे उनके धोती कुर्ता सब भीग गया, लेकिन क्या कर रहे थे? चंदन बना रहे थे भगवान के लिए। तो एक व्यक्ति देखा उनको, अरे आप लोग इतना कसरत कर रहे हो चंदन बनाने के लिए, इसको लेकर भगवान को लगा रहे हो, आप खुद लगा लो ना, आपको ठंडा लगेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन भक्त लोग करेंगे क्या? भक्त क्या करेंगे? जब गर्मी बढ़ता है वो अपने पसीना के बारे में नहीं सोचते हैं, भगवान को गर्मी होगा, भगवान को चढ़ाओ। तो प्रहलाद महाराज एक श्लोक में बोलते हैं कि तुम भगवान को सेवा करोगे, खूबसूरत करोगे, तो तुम खुद खूबसूरत हो जाओगे। भगवान को भोग चढ़ाओगे, तुमको किसी भी तकलीफ के बिना प्रसाद मिल ही जाएगा तुमको, तुम तृप्त हो जाओगे ऐसे। लेकिन इस दुनिया में लोग ये फार्मूला नहीं जानते। नैवात्मन प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुष करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधी तमानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथामुखश्री। देखिए कितना सुंदर उदाहरण प्रहलाद दे रहे हैं। अगर आप एक व्यक्ति को बिंदी लगाओगे, आईने के अंदर वो देखेगा, आईने में जो प्रतिबिंब है उसका बिंदी अपने आप आ ही जाएगा उसका। इधर एक कुंडल डालोगे तो प्रतिबिंब में भी कुंडल आ जाएगा। ऐसे ही भगवान की सेवा जो करता है, हम सब जीव भगवान के प्रतिबिंब हैं, नहीं तो एक अंश हैं। तो भगवान की सेवा करने से लाभ हमको प्राप्त होगा, ये बताते हैं। तो वैष्णव लोग ये बात जानते हैं। जैसे हम भोजन पेट में डालने से हाथ को शक्ति मिलता है, पोषण मिलता है। ये बात भागवत में अनेक बार प्रभुपाद जी ने समझाया है। ये आप पढ़ेंगे 5वें स्कंद के 3रे अध्याय में आप पढ़ेंगे। ब्राह्मण लोग भगवान विष्णु की यज्ञशाला में यज्ञ करके पूजा आराधना करके विष्णु को पुकार रहे थे। विष्णु आ ही गए उधर। तो वो लोगों ने बोला भगवान विष्णु को, हे भगवान, हम लोग आपको क्या दे सकते हैं? हम थोड़ा हविषान्न तुलसी के साथ हम आपको दे सकते हैं, नहीं तो हमारे हाथ में जो भी है आपने ही दिया है उसको ही हम दे रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण। लेकिन हम आपकी पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ज़्यादा लाभ है। आप वरदान देते हो हमको, आप हमको जन्म मृत्यु से मुक्त करा देते हो, कर्म पाश को काट देते हो, यमा पाश को काट देते हो, भगवत धाम में लौटा लेते हो, भगवत प्रेम को जगा देते हो आप। और अगर कोई चाहता है कुछ इस दुनिया में, मुझे मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, कुछ अच्छा सुविधा चाहिए, वो भी दे देते हो आप। तो इस तरह वो लोगों ने बोला कि अनगिनत लाभ जीव को प्राप्त होता है भगवान के संपर्क में आने से।
भगवान को क्या मिलता है हमसे, हमारे पास जो भी है उनका ही है। तो ये बात समझना बहुत आवश्यक है, तब हम वैष्णव पथ में चल पाएंगे हम लोग। हाँ, तो इधर बता रहे हैं कि ऐसे वैष्णव अगर आपको मिल गए जो भगवान के भक्ति में दृढ़ता के साथ स्थित हो, नाम जप रहे हो, गीता भागवत पढ़ रहे हो, सेवा में जुड़े हो, और कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। हाँ, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत।